हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पैट 2022 का क्वेश्चन जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। इसको हम लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी बोल सकते हैं। पैट एग्ज़ाम के लिए जो जनरल पेपर होता है उसमें 1 घंटा टाइम मिलता है और मेन पेपर के लिए 2 घंटा टाइम मिलता है, यानी पैट एग्ज़ाम के लिए टोटल 3 घंटा टाइम मिलता है। और मेन पेपर यानी मैथ में टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी बार ये सब लागू हुआ है। इसके पहले 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन इस बार 40 क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें से 20 क्वेश्चन बनाना था मात्र 2 घंटा में। आप लोग बोलिएगा कि इसमें तो दिया गया है आंसर एनी 10 क्वेश्चन, यानी किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, और हम बोल रहे हैं यानी आप बोल रही हैं कि 20 क्वेश्चन का आंसर देना है। 40 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है, यानी ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चन में ए और बी दिया गया है, यानी 20 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हुए, जिसमें से हम लोग को 20 क्वेश्चन का सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी 5-5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी साइलोज 5 सब ग्रुप्स एंड साइलोज 3 सब ग्रुप्स कैन ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 200 हैव, गिव रीजन फॉर एनी योर आंसर्स। ये हम लोग का 1 का ए नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग देखते हैं 1 का बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन में ये इस प्रकार से दिया गया है, 2 का ए नंबर दिया गया है और 2 का बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोल रहा है कंप्यूट इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर डी जी वेयर जी इज डिफाइन एज जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, 1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन का 3 का ए दिया गया है, 3 का बी हम लोग का इस प्रकार से है। ये 3 का बी, इफ एम एंड एन आर सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन प्रूव दैट डायमेंशन m प्लस n इज इक्वल टू डायमेंशन m प्लस डायमेंशन n माइनस डायमेंशन m इंटरसेक्शन n। ये जो है क्वेश्चन, ये हम लोग का CC 3 से क्वेश्चन ये लिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए है और 4 का बी है, 5 का ए दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन CC 5 से लिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एल इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए थे CC 5 में। लीनियर ट्रांसफॉर्म फजी सेट्स उसको बोल सकते हैं। पीजी का पेपर 5 से ये क्वेश्चन लिया गया है और इसको इस प्रकार से ए के जगह पे 4 करके इसको होल स्क्वायर में करके ऐसे पूछा गया है। क्वेश्चन हल्का सा चेंजिंग है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये CC 10 से क्वेश्चन ये लिया गया है। CC 10 में ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, इस टाइप पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पूछा गया है स्टेट एंड प्रूव आर्गूमेंट प्रिंसिपल, और बी में पूछा गया है इंटीग्रल, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। 7 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dx। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन CC 6 से पूछा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के CC 6 में ये क्वेश्चन पूछा है एग्ज़ाम में, और इस टाइप पे क्वेश्चन CSIR नेट में भी पूछे जाते हैं। सो आप लोग अच्छा से पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए।
7 का बी नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। और 8 का ये 8 नंबर जो है इसमें मेजर थ्योरी से क्वेश्चन किया गया है। मेजर थ्योरी पोस्ट ग्रेजुएशन के CC8 में पढ़ना है, मेजर थ्योरी उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और स्टेट एंड प्रूव होल्डर इनइक्वालिटी ये भी जो है ये भी हम लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये 9 का ए जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस यानी टोपोलॉजी हम लोग को पढ़ना है MSc में। CC9 में हम लोग को टोपोलॉजी पढ़ना है और उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। नाइन का बी नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ये भी टोपोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 10 का ए नंबर क्वेश्चन ऐसे हैं और बी नंबर क्वेश्चन इस पर लेट n बी अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट s बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन n एंड को प्राइम टू इट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ s। अब 11 का ए नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें डुअल स्पेस का डेफिनेशन पूछ रहा है और प्रोवाइडेड देयर एग्जांपल्स भी पूछा जा रहा है। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है हॉर्नबेंच स्पेस फॉर रियल लीनियर स्पेस, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ भी देना है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया डिराइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और बी नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है सोर्स इस सिंक एंड डबलेट एंड प्रोवाइडेड देयर एग्जाम्पल फॉर ईच, ये सब क्वेश्चन जो है ये 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है हम लोग को और ये क्वेश्चन PG के एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। 13 का ए नंबर क्वेश्चन इफ अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेज विथ ऑल 3 प्रिंसिपल मोमेंट्स बीइंग equal, then prove that all 3 angular velocity components remains constant throughout the motion। यानी ये हम लोग का 13 का ए नंबर क्वेश्चन हुआ। और बी नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ग्राफ हम लोग को बनाना है। बी नंबर क्वेश्चन जो है ये PG के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। 14 का ए नंबर क्वेश्चन LPP से सवाल है। LPP हम लोग को पढ़ना है CC14 में। CC14 जो है पेपर, वो पेपर कुछ टफ है, कुछ ज़्यादा ही टफ है और वो पेपर बच्चों को समझने में याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उससे भी सवाल पूछा गया है पैट के एग्ज़ाम में। अब हम लोग देखेंगे 14 का बी नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द टुकर कंडीशन फॉर द कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। 15 का ए नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे 15 का बी नंबर क्वेश्चन। 15 का बी नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। 16 का ए नंबर क्वेश्चन फजी सेट्स, क्रिप सेट्स एंड कॉन्वेक्स फजी सेट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ इच, यानी फजी सेट्स हम लोग को CC5 में पढ़ना है। हम लोग देखें एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि इसमें हम लोग देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो PG के एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी हम लोग को पैट का तैयारी करना है तो PG का प्रीवियस ईयर या फिर कहे तो PG का क्वेश्चन बैंक अगर हम लोग देख लेते हैं, MSc का क्वेश्चन बैंक अगर हम लोग देख लेते हैं तो पैट एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। इसमें मेन पेपर जो है उसमें हम लोग को लिखना है, यानी वो रिटन पेपर है और जनरल पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है। इस ध्यान में आप लोग मत रहिएगा कि दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे, नहीं, जनरल पेपर ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से हो। तो हम लोग अगर पैट का एग्ज़ाम निकालना है हम लोग को तो अच्छा से PG का क्वेश्चन देखना होगा और उस पर ध्यान देना होगा, जिससे हम लोग को पैट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। PG में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना तो मतलब मानिए तो ये दिमाग में तो ज़्यादा नहीं रह सकता है ना, क्वेश्चन सब पूरा क्वेश्चन तो ये कवर नहीं हो पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग कुछ डेफिनीशन, छोटा मोटा डेफिनीशन और उसका एग्जाम्पल और जो भी थ्योरम है वो थ्योरम अगर हम लोग याद कर लेते हैं, जितना भी थ्योरम है
पीजी का वो थ्योरम 16 पेपर पढ़ना है। पीजी में 16 पेपर में जितना भी थ्योरम है वो थ्योरम हम लोग याद कर ले और कुछ डेफिनीशन और एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो हम लोग का पैट का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, वो निकल सकता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें वो हम लोग देख रहे हैं पीजी के एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन लिया गया है, पीजी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन लिया गया है, कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं डाला गया है। अब तो हम 2023 वाले लोग के लिए सिर्फ पैट का एग्ज़ाम रह चुका है, इसके बाद से पैट का एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट है अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अब नेट क्वालिफाई करना होगा, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, तभी जाके पीएचडी में एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी अब काफ़ी ज़्यादा टफ कर दिया है, इसलिए 2023 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे पैट का वो अच्छा से तैयारी कर ले और उसमें वो निकाल ले एग्ज़ाम, ताकि वो नेट के एग्ज़ाम से वंचित रहे। और नेट का एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ता है, नेट के एग्ज़ाम से आगे चल के फ़ायदा होगा। पर यहाँ पे टाइम कम है, 2023 का पैट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना पीजी का एग्ज़ाम, पीजी का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए और अच्छा से तैयारी कीजिए और पैट का एग्ज़ाम निकाल लीजिए। और उसके बाद से नेट का आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि नेट निकालना भी ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे 16 का बी नंबर क्वेश्चन, प्रोवाइड एन एप्लीकेशन ऑफ फौजी, ये भी फौजी सेट से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन ये भी थ्योरम ही है। 17 का बी नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है कैनोनिकल फॉर्म में इसको हम लोग निकालना है, निरूपित करना है या बोले तो ट्रांसफ़र करना है। ये क्वेश्चन जो है 17 का बी नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका बेसिक जो पढ़ना है वो हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैट में, ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ग्रेजुएशन से एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया है, जो भी क्वेश्चन थ्योरम किया गया है वो सब हमारे पीजी के 16 पेपर है, CC 16 तक है, उसी में से जो भी क्वेश्चन किया गया है वो किया गया है। ग्रेजुएशन से क्वेश्चन हम लोग का CSIR नेट में पूछा जाता है, ना कि पैट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस दुविधा में ना रहें कि ग्रेजुएशन से पैट का एग्ज़ाम पूछता है। पैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हम लोग को ओनली पीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और उसी पे अमल करना है। CSIR नेट निकालने के लिए हम लोग को ग्रेजुएशन से पढ़ना होगा, अच्छा से पढ़ना होगा, क्वेश्चन सब सॉल्व करना होगा। जैसे 17 का बी नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का OD से दिया गया है। ODE यानी डिफरेंशियल इक्वेशन और से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब उसमें पढ़ना है, उसी से ये क्वेश्चन किया गया है। 18 का A नंबर क्वेश्चन जो है ये एक्सप्लेन कंडीशनल एंट्रोपी बाय चूजिंग अ सुटेबल एग्जाम्पल, बी नंबर क्वेश्चन ब्रीफली से है। 19 का A नंबर क्वेश्चन भी उसी से, ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बी नंबर क्वेश्चन भी इसमें शॉर्ट्स नोट्स लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैटिक कॉस्टोमोलॉजिकल मॉडल्स। अब ये हम लोग का पैट एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 का A 20 का A और 20 का B, यानी हम लोग लगभग में पूरा 40 का 40 क्वेश्चन देख लिए। यानी आप लोग देखें ना, ध्यान दिए ना कि जितना भी 20 क्वेश्चन है उस सब में A और B ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी टोटल हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल 40 क्वेश्चन हुआ और 40 क्वेश्चन में से हम लोग को 20 क्वेश्चन का आंसर देना है ओनली 2 घंटा में। बच्चा लोग के लिए तो 2 घंटा में 10 क्वेश्चन देना भी मुश्किल था पहले, क्योंकि ग्रेजुएशन में 5 क्वेश्चन 3 घंटा में देना है।
पीजी में 7 क्वेश्चन 3 घंटा में देना है, और पैट की एग्ज़ाम आते आते क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा और टाइम जो है वो कम हो जाता है। यानी क्वेश्चन पहले तो 10 था और टाइम 2 घंटा था, लेकिन इस बार अचानक से क्वेश्चन के रूल को चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन को बढ़ाकर 10 से 20 कर दिया गया, यानी दोगुना कर दिया गया, और टाइम जितना है उतना का उतना ही दिया गया है। 1 मिनट भी इधर उधर टाइम नहीं दिया जाता है पैट के एग्ज़ाम में। सो आप लोग पहले से ही टाइम मेंटेन कीजिए। मेन इसमें है टाइम मेंटेन करना। क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम मेंटेन करने आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अच्छा से इसको समझिए और अच्छा से तैयारी कीजिए। आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये पैट एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा अच्छा से। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, हम आप लोग के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगले संडे को हम लोग पैट मैथ का जो पैट 2021 का क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे मेन पेपर यानी हिंदी का पैट 2022 के हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसके नेक्स्ट संडे को। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।